हेलो नैरेटिव्स में खुश आमदीद। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका। दूसरा दौर कब शुरू होगा और उस दौर में होगा क्या और उसकी सहूलतकारी कौन करेगा? और फिर ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल तक लाने में वो क्या जादू की छड़ी इस्तेमाल की कि 40-45 साल के बाद अमेरिका और ईरान एक तवील मुज़ाकराती मरहले में दाखिल हुए। इससे निकलेगा क्या, निकला क्या, वो हमारे सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे मस्बत बात ये कि अमेरिका और ईरान ने इस चैनल को बंद नहीं किया। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये चैनल बंद क्यों नहीं किया, और फिर ये जादू की छड़ी मैजिकल टच की बात करेंगे, और फिर ये कि पाकिस्तान ने इसमें क्या हासिल किया। बल्कि ये कि ये जंग तो थी इज़राइल की और ये जंग तो थी अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन इसके विक्टिम बने अरब कंट्रीज़ और इसका बेनिफिशरी है पाकिस्तान। वो कैसे, ये भी हम आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने रखते जाएंगे ताकि बात समझने में आसानी पैदा हो। और फिर ये कि ये एक जो पूरी सूरत हाल जो डेवलप हुई है उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ने वाले, और बलूचिस्तान और ग्वादर की हम ख़ास तौर पे बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली है जिसका ताल्लुक इस पूरी सफारतकारी, इस कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन के साथ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रात क्या हुआ, और आज सुबह जब एक असाब शिकन मुज़ाकराती अमल के बाद जेडी वेंस बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर में उन्होंने मुज़ाकराती अमल को शुरू करने और इसमें जो कुछ पेशरफ्त हुई उसके बारे में मस्बत ख्यालात का इजहार किया, और फिर कहा कि बुरी खबर ये कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इस शुक्रिया के साथ उन्होंने कहा कि ये अब बात जो है ईरान के कोर्ट में है। ये वो कलीदी नुक्ता था जिसने इंडिकेट किया कि ये मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए। हाँ, जो गुज़श्ता रात बात हुई जहाँ जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कंसेंसस था उसका पता चल गया। कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर जो है अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जेडी वेंस ने कहा और उसके ऊपर अभी जो है वो इख्तलाफ है, वो बरकरार है। ईरान के भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं, वो भी खासे उम्मीद अफजा है और दोनों फरीक पाकिस्तान की का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये इंडिकेशन था कि पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा रहेगा। सबसे बड़ा ख़तरा था कि कहीं इसके बाद ये सीज़ फायर टूट तो नहीं जाएगा, क्या एक और जंग तो शुरू नहीं हो जाएगी। और वो जंग शुरू नहीं होगी क्योंकि ट्रंप ने रात को ही कह दिया था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, वो विनर बन गए हैं। और उसके ऊपर कई तबसरे भी, मीम्स भी आप देख रहे होंगे। लेकिन अमेरिका ने जब इसको कहा कि हम जंग जीत चुके हैं और अबनाए हरमज़ को भी खोलने की सलाहियत रखते हैं और इस ऑपरेशन को हम जारी रखे हुए हैं और इसको मुकम्मल करेंगे, तो ये एक इंडिकेशन था कि अब सीज़ फायर चलेगा और मुज़ाकरात का अमल भी चलेगा। और जो मुज़ाकरात का अमल है वो जंग से ज़्यादा पेचीदा होता है। ये जो सफारतकारी है और ये बातचीत है, ये जो मुकालमा है और सुलह सफाई से किसी मसले तक पहुंचना है, ये जंग से ज़्यादा मुश्किल है इंसानी जहन के लिए। क्योंकि जंग के अंदर तो आपने फ़ैसला करना है, जज्बात में फ़ैसला करना है, जंग शुरू हो गई
उससे निकलेगा क्या क्या नहीं निकलेगा, बात आती फिर भी मुज़ाकरात के ऊपर है, तो वो उसमें कोई भी विनर नहीं होता जंग के अंदर, उसके इम्पैक्ट जो बाद में आना शुरू होता है। तो ये मुज़ाकरात चलेंगे, इसलिए ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि ये चैनल कितना इफेक्टिव है, और चैनल है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये कितना मौसर किरदार अदा करता है। जेडी वेंस ने पाकिस्तान की तारीफ़ की, ईरान ने पाकिस्तान की तारीफ़ की कि इसने कैसे ये पूरा प्रोसेस को आगे लेके चले। और सबसे अहम बात ये कि पाकिस्तान एक अभी भी बाएतमाद चैनल के तौर पे मौजूद है, और हमें ख़बरें आते रहेंगे आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे इस मुज़ाकराती अमल को ब्रेक नहीं होने देगा, और इसके एक बड़ी कलीदी वजह है कि ये ब्रेक नहीं होने देगा पाकिस्तान, ना ये होगा, ना ही ईरान चाहेगा कि ये ब्रेक हो। वो फैक्टर है क्या? वो है एक खुफिया एक पहलू जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। वो है मैजिकल टच जो इस पूरी सफारतकारी में पाकिस्तान ने किया। ये है वो मैजिकल टच जो ओमान की सफारतकारी में नहीं था, जब उसने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए और जिनीवा में हुए, और उसमें मुज़ाकरात नाकाम हुए और जंग शुरू हुई। और ये है वो मैजिकल टच जो कतर आज तक नहीं कर सका, जो दुनिया में एक बड़ा मीडिएटर ग्लोबल बन के सामने आया है। ये है वो मैजिकल टच जो तुर्की भी जो है पैदा नहीं कर सका, जब उसने यूक्रेन और रशिया को जो है मुज़ाकरात की ऑफ़र की। वो है क्या? मुज़ाकरात की कुव्वत जो है पाकिस्तान ने उसको बैलेंस करने की हासिल की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी से। पाकिस्तान ने तकरीबन 45 साल इंतज़ार किया, 55 साल इंतज़ार किया उस मूवमेंट का जो उसने बीज बोए थे 70s में, जब उसने पूरी क्राफ्ट की थी मिडल ईस्ट की पॉलिसी और उसको डाइवर्ट किया था मिडल ईस्ट की तरफ। उसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं पिछली कुछ पॉडकास्ट के अंदर, जब हमने वली नसर की ईरान ग्रैंड स्ट्रेटजी के ऊपर बात की थी। फिर हमने एलेक्स बतानका की किताब पे 1-2 मरतबा हमने पॉडकास्ट की, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी ये कि वो मूवमेंट अब आई जो पाकिस्तान ने आगाज़ किया था अपनी नई सफारतकारी और सियासी ताल्लुकात का, और डिफेंस जो है वो दिफाई कुव्वत, वो पाकिस्तान के केस में एक बड़ा अहम डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल टूल बन के सामने आया। अब इसको ये समझ लें कि पाकिस्तान ने अपना जो मिलिट्री बिल्टअप किया पिछले सालों में, उसके ऊपर बहुत बात होती रही, तनकीद होती रही। अभी भी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इम्बैलेंस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, पाकिस्तान की गवर्नेंस में, वो इसी से इम्बैलेंस की वजह से है। एक इदारे के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने से है। उस पर हम बात कभी नहीं रोकेंगे और हमेशा करते रहेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम में, सियासी गवर्नेंस के निज़ाम में कैसे इम्पेक्ट होती हैं, कैसे ख़राब होती हैं, वो हम उस पर बात जारी रखेंगे। लेकिन ये इसका एक पूरा अलग से तस्वीराती पहलू है, स्ट्रेटजिक पहलू है कि पाकिस्तान की डिफेंस की जो सलाहियत है वो पहली मर्तबा पूरे मिडल ईस्ट के लिए, बल्कि ग्लोबल पीस के लिए एक पॉजिटिव जो फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल हुई। और जब पाकिस्तान ने कल सऊदी पाक डिफेंस जो एग्रीमेंट था उसको एक्टिवेट किया, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है प्रेशर पॉइंट था ईरान के ऊपर, और उसके बाद जो है ईरान के ऊपर दबाव बढ़ा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान एक जंग की तरफ जाएगा, और इस जंग में वो बाकायदा फ्रीक होगा, और ये जंग जाहिर है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ होगी। और ईरान को भी ये एहसास था कि पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है वो उस ईरान की सलाहियत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके। ये जो मीडियम स्केल की रियासतें हैं, उनकी जो मामलात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नोइयत के होते हैं, और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत ईरान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। और पाकिस्तान का बॉर्डर भी शेयर होता है, और ये वो बॉर्डर है जो बड़ा सॉफ्ट बॉर्डर है ईरान के स्ट्रेटजिक नुक्ते नज़र के एतबार से।
ہم ابھی اسٹریٹجی کے اندر نہیں جا رہے ہیں، لیکن اس کا ڈپلومیسی کے لیے کیسے یہ استعمال ہوئی، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہم جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پاکستان نے پورے اس گلوبل ڈپلومیسی میں کردار جو ادا کیا، وہ ظاہر ہے کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ اپنی امیج کو بہتر بنائے، اور خاصا پاکستان کا امیج بہتر ہوا، اور وہ میجیکل ٹچ جو ہے بڑا کارگر گیا، اور اس کا حاصل یہ کہ پاکستان نے اس کے ذریعے اپنی جیو اکانومی کو اس کے ساتھ جوڑا۔ اور جیسے ہی پاکستان کا جو دفاعی بیڑا سعودی عرب اترا، تو ان کے وزیر خزانہ جو ہے یہاں پہ تھے، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا صبح کے $5 بلین جو ہے قطر اور سعودی عرب پارک کریں گے، اور یو اے ای کی کہ جو پیسے پاکستان سے نکلے تھے وہ اس سے زیادہ $3.2 بلین کے بدلے $5 بلین پاکستان کے زر مبادلہ میں پارک ہونے کا مطلب کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے۔ اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے اب بڑے اعتماد کے ساتھ اورنگزیب جو ہے امریکہ اتریں گے۔ پاکستان کے فائنانس منسٹر امریکہ کے اور مالیاتی اداروں سے، دنیا کے مالیاتی اداروں سے بات چیت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ پاکستان نے جو موومنٹ کریٹ کی اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اب یہ سنبھالے گا کیسے، اس کے اوپر بہت سارے تجزیے ہوں گے، ہم بعد میں بات کریں گے کہ اکانومی کی صورتحال ہے کیا۔ بہرحال اس کو اکانومی کے ساتھ جوڑا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان نے اس کو کیسے استعمال کیا اپنے جیو اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس سے جو پروفائل بنا، اس سے ایک جیو اسٹریٹجک بیلنس بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوا۔ ہم انڈیا کی بات نہیں اس وقت کریں گے، کیونکہ فوکس جو ہے وہ اس وقت ہمارا ویسٹ ایشیا، گلف اور پاکستان کے اوپر ہے، اور یہی وہ میجر کی ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ تو پاکستان نے ایک اچھا کمبینیشن پیدا کیا اپنی دفاعی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سفارتی کوششوں کے لیے۔ اب یہ کہ آگے ہوگا کیا، اور آگے کئی سطحوں کے اوپر یہ معاملات ہوں گے۔ مذاکرات میں پاکستان کا رول بڑا کلیدی رہے گا۔ یہ مذاکرات رکے نہیں ہیں، پاکستان ابھی بھی میڈیٹر ہے، ڈاکخانہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ یہ مومنٹ کبھی بھی آ سکتی ہے کہ دوبارہ امریکہ اور ایران اسلام آباد میں اکٹھے ہوں، اور یہ جو پاکستان نے جو سٹیج سجایا تھا اسلام آباد ڈائلاگ کا، ایکارڈ کا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب سفارتکاری ایک مشکل مرحلہ ہے، اس کی طرف ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ مرحلہ پاکستان کوشش کرے گا کہ وہ جلد سے جلد آئے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ یہ کہ اب پاکستان کے اندر جو گلف ممالک سے ایک پورا فلو انویسٹمنٹ کا آئے گا، اور اس کا اشارہ ہو چکا ہوا ہے کہ پسنی کے قریب جو سعودی عرب نے کہا تھا کہ $10 بلین کی ہم ریفائنری لگائیں گے، اس کے اوپر دوبارہ سے کچھ ہل جل ہوئی ہے، اور یہ کتنی جلدی ہوتا ہے یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ اس پوری بیلٹ کی جو ہے بحیرہ ہند کے اور پاکستان کی جو پٹی ہے ایران کے ساتھ اور بحیرہ عرب کے ساتھ، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور گوادر ہوگا اس کا سینٹر، اور وہاں پہ ریفائنری، اور پھر یہ کہ امریکہ کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے مائنز منرلز کے اندر۔ اور یہ اب جو ہمیں پیس لگ رہا تھا کہ سلو ہے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنے کا، اب وہ بڑا تیز ہوگا۔ پاکستان کا انٹرنل چیلنج ہے بلوچستان انسرجنسی کو لے کے، اب اس کے لیے یہ انٹرنل ڈائمنشن بعد میں ایڈ ہوگی، لیکن یہ کہ جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن بنی ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی یہ بڑا ایک ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا فیوچر کے جیو پولیٹکس کے لیے۔ ایران کے حالات اپنے اندرونی طور پہ خاصے پیچیدہ ہیں، دباؤ ہے، اس حملے میں ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنی میزائل کی کیپیبلٹیز کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ ابن ہرمز میں ابھی بھی جو ہے ان کے پاس لیوریج ہے، اور امریکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی بھی وہ افسردہ یورینیم امریکہ حاصل نہیں کر سکا، نہ اسرائیل حاصل کر سکا ہے جو ایران کے پاس ہے۔ لیکن یہ کہ
اب ایران میں رجیم کوئی بھی ہو، اس رجیم کے ساتھ پاکستان نے بہت اچھی سفارتکاری کی، تعلقات بڑھائے، یہ رجیم رہے نہ رہے، پاکستان نے اس پورے کانفلکٹ میں جو کچھ حاصل کیا اس کا امپیکٹ، اس کے فوائد پاکستان کو ملتے رہیں گے۔ اور یہ کب تک ملیں گے، ہوگا کب، یہ بڑے اہم اور بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوں گی اب اس فرنٹ کے اوپر۔ تو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ پروسیس چلے اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور پاکستان کے جو میجیکل ٹچ ہے، ڈپلومیٹک ٹچ ہے، اس سے جو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمارا دل بھی باغ باغ ہے، تو آپ کا دل بھی ہوگا۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامرانہ کے ساتھ، آپ کو ایسے ہی مزیدار ان ڈیپتھ آئی اوپننگ تجزیے آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔